हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम इंस्पायर वर्ल्ड मानक के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो इंस्पायर वर्ल्ड मानक है एक गवर्नमेंटल स्कीम है जिसे NIF और DST गवर्न करती है, यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इस स्कीम को गवर्न करती है। अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो भी हमारे ओवरऑल इंडिया से बच्चे हैं, 6 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, यानी 10 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं हमारे ओवरऑल इंडिया से, उन सभी को गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने अंदर छुपे हुए इनोवेशन के लिए हिडन टैलेंट को बाहर निकाल सकें। अगर वो अपने आसपास होने वाली परेशानियों के सॉल्यूशन के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसको उन्हें करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो यह है इस स्कीम का मकसद। अब इसमें होता क्या है कि पूरे ओवरऑल इंडिया में से जो भी बच्चे हैं 6 to 10 स्टैंडर्ड के, यानी 10 से 15 साल के, उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट सभी स्कूल से कहती है कि अपने सभी बच्चे जो भी 6 to 10 के बच्चे हैं सभी से उनके आइडियाज़ लो। ये जो भी नए नए आइडियाज़ हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी से जुड़े आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को लो, जिसमें से जो भी स्कूल में से बेस्ट 5 आइडियाज़ होंगे। ये ध्यान रखना है कि पूरे स्कूल में से जो भी जितने भी बच्चे हैं 6 to 10 स्टैंडर्ड के, सभी में से सिर्फ बेस्ट 5 आइडियाज़ ही जाएंगे जो कि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो भेजेंगे। अब वो इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। फिर वहाँ से जो भी NIF और DST के प्रोफेशनल्स होते हैं वो उन आइडियाज़ की स्टडी करते हैं। और पूरे ओवरऑल इंडिया से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 10 लाख बच्चों के आइडियाज जाते हैं। अब उस 10 लाख बच्चों में से जो भी बेस्ट जो भी बेस्ट और नए आइडियाज़ होते हैं, यानी सबसे बढ़िया आइडियाज़, 1 लाख आइडियाज़ ही सिलेक्ट होंगे। आप जो कि सबसे बेस्ट 1 लाख आइडियाज़ होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। अब उन बच्चों को, जो 1 लाख बच्चे हैं जिनके आइडियाज सिलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट 10,000 रुपये देती है, जिससे उनको अपना जो भी आइडिया है उसका एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाना होता है। अब वो प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के बाद गवर्नमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अब एक डेट निकालती है एग्जीबिशन के लिए। यानी पहले स्कूल लेवल से 10 लाख बच्चे ओवरऑल इंडिया से, फिर उसमें जो भी बेस्ट 1 लाख आइडियाज थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्ट हुए, जिन बच्चों को 10,000 रुपये मिले। फिर उन बच्चों ने अपनी एग्जीबिशन किया अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब हर डिस्ट्रिक्ट में से बच्चे सिलेक्ट होंगे और पूरे ओवरऑल इंडिया से अगर देखा जाए तो उन 1 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। यानी पूरे ओवरऑल इंडिया से 1 लाख बच्चे थे वो, अब वो 10,000 बच्चे हो जाएंगे, यानी 10% हमेशा सिलेक्ट हो रहे हैं। तो 1 लाख के 10% यानी 10,000 बच्चे पूरे ओवरऑल इंडिया से स्टेट लेवल एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट होंगे। अब उन बच्चों को अपने अपने स्टेट में ही एग्जीबिशन होगा, जहां से 1,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, यानी 1,000 बेस्ट आइडिया सिलेक्ट होंगे जो कि नेशनल लेवल एग्जीबिशन के लिए जाएंगे। अब उन बच्चों को 20,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, जिसमें से उनका जहाँ पे भी उनका सेंटर पड़े वहाँ पे रहने खाने और ट्रैवलिंग का खर्चा वो निकाल सकें। फिर उसके बाद जब उनका नेशनल लेवल एग्जीबिशन हो जाएगा तब वहाँ पे जो भी बेस्ट 1,000 में से बेस्ट 60 आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। बेस्ट 60 आइडियाज़ को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्हें नेशनल लेवल इंस्पायर अवार्ड दिया जाएगा। अब उन बच्चों को गवर्नमेंट के साथ मिलके अपने आइडियाज़ को और आगे की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ करने का मौका मिल जाएगा। फिर और उन बच्चों को इसरो, नासा और जापान की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में भी जाने का मौका मिल जाता है। तो अब इसी के बारे में और डिटेल देखते हैं।
जैसे कि आप इस फ्लोशीट में देख रहे हैं कि जो इंस्पायर मानक है वो 4 चरणों में होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया भी है कि स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। पहले पूरे ओवरऑल इंडिया में से स्कूल लेवल में से 10 लाख बच्चों के आइडियाज है, उनमें से 1 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, 1 लाख बच्चों के आइडियाज सिलेक्ट हुए जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोडक्ट कंपटीशन के लिए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। हर बच्चे को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। अब उन 10 हजार रुपए में से उन बच्चों को एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार करना होगा, जिसको वो एग्जीबिशन में लेके जाएंगे। फिर उन 1 लाख बच्चों में से, यानी पूरा ओवरऑल इंडिया में से अब 1 लाख बच्चे थे, अब उनमें से 10 हजार बच्चे हो जाएंगे, यानी पूरा ओवरऑल इंडिया के अगर काउंट किए जाएंगे तो वो 10 हजार बच्चे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेट से, किसी एक स्टेट से 10 हजार बच्चे हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। होगा तो पूरे ओवरऑल इंडिया से ही 10 हजार बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे जो स्टेट लेवल एग्जीबिशन और कंपटीशन के लिए जाएंगे। फिर जब वो 10 हजार बच्चे स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए जाएंगे तो वहां से 1 हजार बच्चों का सिलेक्शन होगा नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोडक्ट कंपटीशन के लिए, जिसके लिए उनको 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट के द्वारा। फिर जिसमें से जब भी वो नेशनल लेवल एग्जीबिशन होगा उसमें से 60 सबसे बेस्ट आइडियाज सिलेक्ट किए जाएंगे NIF और DST के द्वारा। उन 60 आइडियाज को गवर्नमेंट के साथ मिलके और आगे की टेक्नोलॉजी के साथ बनाने का मौका मिल जाता है। नासा, इसरो और जापान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में घूमने का भी मौका मिल जाता है। अब चलते हैं आगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल सबको आता है कि भाई वो कैसे बच्चों को एनकरेज करें। यह भी बच्चों के पास भी यही सवाल आता है कि वो कैसे खुद को एनकरेज करें कि वो अच्छे आइडियाज बनाएं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हाउ कैन यू एनकरेज स्टूडेंट्स। ये सबसे बड़ा सवाल है सभी के लिए, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों या टीचर्स हों। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो इसका पहला सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है कि कंडक्ट एन आइडिया कंपटीशन। अब इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि स्कूल सभी बच्चों से आइडिया कंपटीशन कराएं, यानी जितने भी बच्चे 6 to 10 स्टैंडर्ड के हैं सभी से एक आइडिया कंपटीशन करवाएं, सभी को एक ग्रुप में बिठाएं और सभी से उनके इनोवेटिव आइडियाज को लिया जाए। अब वो आइडियाज कैसे होने चाहिए यहाँ पे दे रखे हैं कि एन आइडिया ऑफ ए मशीन और ए गैजेट विच इज नॉट अवेलेबल बट द स्टूडेंट डिजायर्स टू हैव सच ए मशीन और ए गैजेट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बच्चे का आइडिया ऐसा हो सकता है कि कोई भी मशीन या डिवाइस अभी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से वो आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है। ऐसा आइडिया हो सकता है बच्चे का। या फिर एन आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एनी एग्जिस्टिंग और अवेलेबल मशीन और गैजेट सो दैट इट बिकम मल्टी फंक्शनल, एफिशिएंट, रिड्यूसेस ड्रेडिसरी एग्जेट्रा। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा आइडिया हो सकता है कि चीज़ें तो प्रेजेंट हैं लेकिन उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है कि वो मल्टी फंक्शनल बन जाए। और ऐसा आइडिया भी हो सकता है कि जो कि हमारे आसपास की जो रोज की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करे। ऐसा आइडियाज भी हो सकता है। अब इसमें होता क्या है कि टीचर्स बच्चों से उनके आइडियाज को एक पेपर पे लिखने को बोलते हैं, जिसको वो टीचर्स ले लेते हैं सभी बच्चों से। और उसमें होता क्या है कि जो प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के वो उन आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं जो कि इंस्पायर अवार्ड को सिलेक्ट किए हुए आइडियाज़ को भेजा जाता है। अब दूसरा है कि एनकरेज ऑब्जर्विंग स्किल्स, यानी बच्चों की ऑब्जर्विंग स्किल्स को एनकरेज किया जाए। कैसे? बच्चों से कहा जाए कि वो लोगों को उनके काम करते हुए देखें, उनसे उनके काम के बारे में पूछें, उनके दिक्कतों के बारे में पूछें, तो उनकी दिक्कतों के बारे में पता लगेगा, जिनसे वो उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई आइडिया निकालेंगे। तीसरा है गाइड स्टूडेंट्स विद टूल्स एंड मेथड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। यानी इस पे सिंपल ये कह रखा है कि बच्चों को कहा जाए कि वो हर एक
चीज़ को अच्छे से नोटिस करें, उनको ऑब्जर्व करें, उनको किसी जगह पे नोट कर लें, उनको अपने फ़ोन या फिर कैमरे की से कैप्चर कर लें, ताकि उनके पास वो रहे कि हमने इस चीज़ पे देखा था और हमें इस चीज़ के लिए आइडियाज़ को निकालना है। फिर चौथा है आइडिया बॉक्स। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने आइडियाज़ लिखते हैं, आइडिया बॉक्स में डालते हैं, जिसमें से वही प्रोसेस दोबारा हो जाता है कि टीचर निकालते हैं और हेडमास्टर उसे 5 आइडियाज़ को सिलेक्ट करके इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला है सैन अख्तर शेख जी का है, जो साउथ अंडमान से हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं, और इनका आइडिया है प्लास्टिक सेफ्टी कैप ओपनर ऑफ एलपीजी सिलेंडर। अब इन्होंने ये देखा कि डिफिकल्टी टू ओपन द प्लास्टिक कैप बाय पुलिंग द नायलॉन थ्रेड। जैसे कि हमने देखा है कि जो हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है, तो उसे निकालने में दिक्कत होती है, बहुत आसानी से वो निकलता नहीं है। तो उसके लिए इनने इस तरह का एक टूल बनाया है जिसके द्वारा वो आसानी से वो ढक्कन को निकाल सके। आप देख सकते हैं इनका आइडिया कितना सिंपल है, लेकिन ये नेशनल लेवल तक जा चुका है। नेशनल लेवल अवॉर्डी आइडिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया आप देख सकते हैं शालिनी कुमारी जी का है, जो कि पटना बिहार से है। अब इन्होंने क्या आइडिया दिखाया, मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स। इन्होंने क्या प्रॉब्लम देखी लोगों में, डिफॉल्ट टू वॉक अप और डाउन स्टेयर्स यूजिंग कन्वेंशनल 4 लेग्स वॉकर। यानी जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है वो वॉकर लेके चलते हैं। अब उन्हें ये देखा कि उन लोगों को सीढ़ियाँ जब आ जाती हैं तो उनको चढ़ने या उतरने में दिक्कत होती है वॉकर को लेके, तो क्या कर सकते हैं, इस उन्होंने एक वॉकर ही बनाया, लेकिन जिसे उन्होंने एडजस्टेबल बना दिया। तो अब वो कोई भी पर्सन जिसको भी चलने में दिक्कत होती है वो इसे लेके इस अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर दोनों पे आराम से जा सकता है। जैसे कि आप आगे और देख रहे हैं, मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। आप सभी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे आइडियाज दिए हैं बच्चों ने। मैंने आपको 2 आइडियाज बता दिए हैं, अब आप आगे देख सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ आइडियाज या इनोवेशन। अब जो आइडियाज होने चाहिए वो किस किस पैरामीटर्स पे खड़ा होना चाहिए, यानी किस किस पैरामीटर्स पे खड़े होने वाले आइडियाज ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तो पहला है प्रैक्टिकल और साइंटिफिक। तो जो आपका आइडिया है वो हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक होना चाहिए, यानी जो भी आपका आइडिया है वो हाइपोथेटिकल ना हो, वो प्रैक्टिकल हो, यानी वो आप उसका प्रोटोटाइप आसानी से बना सकें, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना आए बाद में। इसलिए डिग्री ऑफ नोवेल्टी, यानी अगर वो ऐसा आइडिया है जो पहले जो चीज़ है उसी के जैसा है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उस पर क्या नवीनता है, यानी उसमें क्या मॉडिफाइड चीज़ है पहले की चीज़ से। सॉल्विंग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, यानी वो किस तरह से जो भी हमारा आइडिया है वो किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उस आइडियाज को देखा जाएगा। सोशल एप्लीकेबिलिटी और यूजफुलनेस, यानी कैसे ये आइडिया सभी सोशली किसी भी जेंडर को या फिर किसी भी एक कास्ट को ना लेके सभी के लिए कैसे यूजफुल हो सके, ऐसा आइडिया होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी जो भी आपका आइडिया हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसे कोई भी क्लास का पर्सन ले सके, यानी लोअर क्लास का पीपल भी उसे ले सके, ताकि उसको भी दिक्कत ना आए लेने में। नहीं तो सिर्फ हाई क्लास या मीडियम क्लास पीपल ही उसे ले पाएंगे। तो स्कोप ऑफ डिफ्यूजन, यानी कैसे वो सोशली और कमर्शियली यूज हो सकता है, चाहे वो लार्ज स्केल हो स्मॉल स्केल हो, कैसे वो यूज हो सकता है, तो उसको भी देखा जाएगा वहाँ पे। यूजर फ्रेंडलीनेस, यानी कैसे वो लोगों के आसानी से यूज करने में आ सकता है। रेलिवेंस इन गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट स्कीम, यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आपका आइडिया हो
वो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे स्वच्छ भारत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और भी बहुत सारी हैं, तो ऐसी स्कीम्स पर भी बेस्ड आपका आइडिया हो सकता है। आपका आइडिया चाहे तो स्टेशनरी या वर्किंग दोनों हो सकते हैं। आपको, हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आपका आइडिया हो वो आपको पहले उसका प्रोटोटाइप मॉडल नहीं बनाना है। आपको सिर्फ अपने आइडिया का एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ या वर्ड की फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको आप अपने स्कूल में भेजेंगे, जहाँ से वो उसी सिलेक्शन प्रोसेस से सिलेक्ट होगा और सिलेक्ट होने के बाद वो इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो आपको अपना आइडिया पीडीएफ या वर्ड की फॉर्म में ही भेजना है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सबमिशन विल नॉट बी एनकरेज, यानी किस तरह के आइडियाज नहीं भेजे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन आइडियाज और कॉन्सेप्ट टेक्स्ट बुक्स अदर, यानी कोई भी ऐसा आइडिया जो कॉमन आता हो यानी बुक्स में दिया हो, ऐसा कोई भी आइडिया नहीं लेना है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर लेवल इंडिकेटर, अलार्म, बर्गलर्स अलार्म एक्सेट्रा, using electricity, energy, gen warming, compost, वर्मिंग वॉश, लेटर बॉक्स फार्म, earthquake erection through turbines, waste batteries, dung, transport, wave एक्सेट्रा, turbines to generate energy। ऐसा कोई भी आइडियाज आपको नहीं बनाना है। ये जो भी आइडियाज लिखे हैं सिर्फ इतने आइडियाज नहीं है। आप देख सकते हैं आसपास कितने आइडियाज होते हैं। वो जो कॉमन आइडियाज होते हैं उनको नहीं लेना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इन आइडियाज को और मॉडिफाई करके इन आइडियाज को अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको और मॉडिफिकेशन करके ही यूज करेंगे। आप सिंपल और सिंपल यही आइडियाज को नहीं लेके जा सकते, नहीं तो आपका सिलेक्शन ही रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप इस पेज पे देख सकते हैं कि इस पे इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट्स के दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है या फिर और जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जो कि 10th से 6 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ताकि उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।